और उसके पश्चात सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों के उत्तर दिए हैं। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है पुंसाम एकांततः श्रेयम किमस्ति, मनुष्य के लिए कल्याण का क्या मार्ग है? और आप सब मनुष्य हो, सुन लो सूत जी महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं। सूत जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसाम परो धर्मो, मानव के लिए धर्म ही नहीं परम धर्म है। क्या है परम धर्म? यतो भक्ति रथोक्षजे, अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो भक्ति को ग्रहण करना, भक्ति को अंगीकार करना, ये मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ और परम धर्म है। लेकिन भक्ति कैसी हो? दो प्रकार की भक्ति यहाँ बताई है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भक्ति दो प्रकार की, एक तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। अहेतु की भक्ति से तात्पर्य है महाराज निस्वार्थ भक्ति, लेकिन सच पूछना अपने मन से, क्या हम अहेतु की भक्ति करते हैं? आज का इंसान महाराज मंदिर भी जाता है ना तो मांगने जाता है। भगवान से बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है हमारे पास, प्रभु ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। दर्शन करने लोग कम जाते हैं, मांगने ज़्यादा जाते हैं। और मैं तो अपनी हर कथा में कहता हूँ कि मांगने मत जाया करो, केवल मांगने मत जाया करो। अच्छा, एक बात कभी विचार करना अपने जीवन में, क्या आज तक आपको जो मिला, क्या सब कुछ आपने भगवान से मांगा था? ऐसी बहुत सारे क्षण होंगे, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होगी जो ना आपने मांगी ना आपने कल्पना करी, फिर भी भगवान ने अहेतु की कृपा करके आपको प्रदान कर दिया। तो ये विचार करो, जब वो अहेतु की कृपा कर सकते हैं तो क्या हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? हम अहेतु का भजन नहीं कर सकते? केवल मांगने मत जाया करो। लेकिन स्वभाव बन गया है महाराज, मंदिर भी लोग जाते हैं ना तो मांगने जाते हैं। हाँ, भाव अलग होता है। आरती करते हो जब क्या बोलते हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये बाहर के भाव है। और अंदर क्या चलता है? मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे, अरे क्या लागे ते। और यहाँ तक भी संतोष नहीं है महाराज, लोगों के मन के भाव कैसे होते हैं? मेरा सो तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको देते, मेरा मुझको दे, अरे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश। तो महाराज बाहर तो तेरा तुझको अर्पण, और मंदिर में जाते ही प्रभु मरीन ड्राइव पर एक बंगला दे देना, चर्च गेट में एक दुकान दे देना, और क्या है वो अल्टा माउंट रोड पर एक प्लाट दे देना। अंदर कितने कितनी ख्वाहिशें होती। तो जाते हैं महाराज हम मांगने, और बाहर तेरा तुझको अर्पण, अंदर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती। तो केवल मांगने मत जाया करो। इसलिए कहा गया है मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, जिसने चोंच दी है चुग्गा भी वो देगा। विश्वास तो हमारा पक्का हो, हमारा धर्म तो पक्का हो। तो महाराज केवल मांगने मत जाया करो। और मैं तो और कहीं नहीं, आपके मुंबई के इस चौराहे का उदाहरण ही दे दूं, दृष्टांत दे दूं। मुंबई में जगह जगह रेड लाइट है, आप रुकते हो तो मैं देख रहा था मुंबई में कि कोई कहीं गाड़ी रुकती है तो कई जगह बेगर्स आ जाते हैं और वो कुछ मांगने लगते हैं। लेकिन महाराज देखना, वो भिखारी या जो वो मांगने वाला, याचना करने वाला जब आता है और आपका अगर देने का मन नहीं हो तो आप क्या करते हो? आप गाड़ी में बैठे हो, कोई मांगने वाला आया, आप क्या करते हो? कांच चढ़ा देते हो, और अंदर जो कुछ आप सुन रहे हो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हो। आप उसको इग्नोर करते हो, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपके देने का मन नहीं है, वो बार बार मांग रहा है।
तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप उसको देते नहीं हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो मैं कहूँगा आप जीवन में, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हो कि जो बार बार आपसे मांगे आपके देने का मन नहीं है तो आप कांच चढ़ा लेते हो। अरे भगवान से भी इतना मत मांग लेना कि उनको भी कभी कांच चढ़ाना पड़ जाए, वो कभी आपकी तरफ झांकना बंद कर दे। और फिर जीवन में ये प्रैक्टिकल करके सोचो, ये विचार करो, आपके घर पे कोई व्यक्ति रोज आए और रोज आपसे कहे भैया आज ये दे दे, आज ये दे दे, आज ये दे दे, आप घबरा नहीं जाओगे? आप उसके हाथ जोड़ लोगे कि भैया तू मांगने ही आता है क्या? कभी आकर के हालचाल भी पूछ लिया कर, कभी प्रेम से ऐसे ही आ जाया कर। और हम क्या कर रहे हैं मंदिर में जाकर, कितनी हमारी ख्वाहिशें होती है। तो केवल मांगने मत जाया करो। और क्या उस परमात्मा को नहीं पता कि हमें क्या देना है, हमें क्या चाहिए? इसलिए जीवन में दर्शन करने जाओ, भगवान से कहो ना प्रभु हाउ आर यू, भगवान से उधर से आवाज आएगी आई एम फाइन। आप कहो प्रभु मैं आपका हूं, उधर से रिटर्न आपके कानों में आवाज आएगी मैं भी तेरा हूं। अच्छा देखो, आप मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही क्या करते हो? घंटी बजाते हो, है ना? क्या कहते हो? लो भगवान आज्ञो था कि छाती पे मूंग दलवा। अब देखो, आप घंटी बजाते हो, आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, और वो घंटी वापस रिटर्न आती है। आप ऐसे बजाते हो, वो वापस रिटर्न आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। देखो, हर जीव दया चाहता है, और भगवान दया कब करते हैं? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा, अगर दया चाहते हो तो जितना याद करोगे उतनी दया होगी, ये निश्चित मान ले। तो जितना हम याद करेंगे, जितना उसका नाम लेंगे, जितना हमारा अंदर से प्रेम होगा, तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वैसे ही प्रदान कर देंगे। तो प्रभु से कभी हालचाल पूछने चले जाया करो, कभी केवल दर्शन करने जाया करो। मांगने क्या रोज जाना है? लोगों का स्वभाव हो जाता है केवल मांगने जाते। अब जाओ ना महाराज, आपके मुंबई में तो सिद्धि विनायक प्रसिद्ध है, मुंबा देवी का मंदिर है, यहाँ बाबुलनाथ के कितने अच्छे दर्शन हैं। कल ही हमने बाबुलनाथ के दर्शन किए। तो अब मंदिर जाओ ना तो भगवान बाबुलनाथ महादेव से एक बात कहना। क्या कहोगे? आओ मेरे साथ दोहरा लो। कहना भगवान बाबुलनाथ से जाकर, महादेव से प्रार्थना करना और प्रभु से कहना, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। देखो, ईमानदारी से सबको बोलना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं बोल रहे हो तो भगवान के सामने क्या बोलोगे जाके? मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम